अवतार सिंह, जितेंद्र कुमार, कई लोगों के प्रश्न हैं आज। भगवान कृष्ण के 6ठे अध्याय का 35वां श्लोक। अशंस्यम महाबाहो मनो दुर्निग्रह चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। हे महाबाहो, यह मन बड़ा चंचल है और इस मन का निग्रह भी नहीं किया जा सकता, यानी इसको रोका नहीं जा सकता। फिर भी यह तुम्हारा कहना बिल्कुल ठीक है, परंतु हे कुंती नंदन, अभ्यास और वैराग्य के द्वारा इसका निग्रह किया जाता है। यह वैराग्य शब्द अति प्यारा है। वैराग्य शब्द में आध्यात्मिकता की जान छुपी है, प्राण है इसमें। अष्टावक्र ने भी कहा, हे राजन, संसार के भोगों से तुम्हें दुख मिलेगा, दुख से वैराग्य उत्पन्न होगा, वैराग्य से दुखों से मुक्त होने की इच्छा उत्पन्न होगी, जिसे मुमुक्षा कहा। और जैसे ही तेरे भीतर दुखों से मुक्त होने की इच्छा प्रकट हो गई तो तुम मुक्त हो जाएगा। शब्द बहुत छोटे हैं, अर्थ बड़ा विराट है। भोगों को भोग कर पहले दुख पा। जब दुख मिलेगा संसार के भोगों में, तो भला कोई दुख के लिए कांटे इकट्ठे करा करता है? तुम संसार की वस्तुओं को सुख के लिए इकट्ठा करते हो। अगर तुम्हें पता हो कि यह जो मैं इकट्ठा कर रहा हूं, यह मुझे सुख न देगा, वरन दुख देगा, यह हीरा नहीं है, यह कांटा है, यह कांटा मुझे जख्म देगा, तो क्या तुम संसार के सुख इकट्ठे कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। भोग से दुख पैदा होगा और दुख से वैराग्य पैदा होगा। वैराग्य क्या है? वैराग्य का अर्थ है जरूरी कामों को करते रहना बिना किसी अटैचमेंट के। धीरे बोल रहा हूं ताकि बड़े गहरे शब्द हैं।
वैराग्य का अर्थ है कि तुम्हारी रुचि तो नहीं है वो काम करने में, लेकिन फिर भी तुम किए जा रहे हो। जैसे गृहस्थी व्यक्ति है, उसका मन तो नहीं होता, उसका शरीर भी थक चुका है, वह काम नहीं करता, और उसे दूसरा कोई रास्ता सुझाई पड़ता नहीं, तो फिर वह मजबूरी में अपने से ही कहेगा, चल रे मन, यह तो तुझे ही करना पड़ेगा। ऐसी नीयत से किया गया कर्म वैराग्य कहलाता है। तुम्हारी करने की इच्छा तो नहीं, बिल्कुल नहीं है, और तुम्हारे भीतर इतनी शक्ति भी नहीं। तो फिर भी लेकिन तुम करते हो। क्या करें, बच्चे तो पालने ही हैं, क्या करें, अपने कर्ज फर्ज तो पूरे करने ही हैं। इस नीयत से किया गया कार्य तुम करते भी हो, लेकिन तुम करते भी हो और उसके भीतर इंटेंगल भी नहीं होते, थोड़ा मुश्किल है। जैसे हम बोलते हैं, आपने प्रश्न किया, हमने उसका जवाब दे दिया। भला इस प्रश्न के जवाब देने में हमारी कोई निजी चाहत थी? नहीं थी। तुमने पूछ लिया, हमने जवाब बोल दिया। निजी इच्छा नहीं थी हमारी, तुम्हारे प्रश्न से बोलना पड़ा। मैं तुम्हें थोड़ा सा याद करा दूं। जब प्रथम बार मेरे पास बाबा आया, कहते बोलो, तो मेरा मन कतई नहीं था, 1% भी मेरा मन नहीं था कि मैं बोलूं। उस रस के पीने में इतना सुरूर था, इतना आनंद था कि जी नहीं कर रहा था। मैंने हाथ बांधे, बाबा पी रहा हूं, पी लेने दो। बाबा कहते वो तो ठीक है, लेकिन लाखों करोड़ों अरबों लोगों का कल्याण तुम्हारे बोलने में निहित है। तो मैं बोला, लेकिन जरा समझिए, क्या मैं बोला? जब तुम उसके हुक्म से कोई काम करते हो, अपनी इच्छा से नहीं करते, तुम्हारे भीतर इच्छाएं जन्म लेती नहीं। तुम्हारी इच्छा तो बस एक ही है। बामुश्किल से जन्मों जन्मों की भटकन के बाद यह रस का प्याला मिला है, इसकी चुस्कियां भरता रहो। लेकिन फिर भी अगर कोई दायित्व आन पड़ा है, तो फिर उसकी इच्छा समझकर जो काम किया जाता है उसको वैराग्य कहते हैं। जो उनकी तमन्ना है बर्बाद हो जा, बस उनकी तमन्ना है, आदेश है मालिक का, तू बोल,
बोलना ही पड़ेगा। ऐसी अवस्था से किया गया काम वैराग्य होता है। और वैराग्य से मोह मोक्षा पैदा होती है धीरे धीरे। जब तुमने कर्ज फर्ज पूरे कर लिए तो फिर अब करने को कुछ नहीं बचा। फिर तुम राम की तरह तिरोहित हो जाओगे। राम का शरीर बड़ा स्वस्थ था। राम का शरीर अभी और जीवित रह सकता था कम से कम 100 वर्ष तक। ऐसा शानदार शरीर था राम का, क्योंकि सारी उम्र वनों में गुजारी, सारी उम्र हल्के कंदमूल फल खाए, कोई राजकाज का बोझ न था। ये भी एक बोझ होता है। कोई अभी बच्चा न था। धर्म पत्नी थी सेवा करने के लिए, छोटा भाई था सेवा करने के लिए। तो राम का शरीर अभी और काम कर सकता था, लेकिन राम ने बेहतर समझा, यह जान लिया कि अब जीवन में पाने को और कुछ नहीं, करने को और कुछ नहीं। जो पाया जा सकता था पा लिया, जो करना था कर लिया गया। राजपाट बच्चों को संभाल दिया गया। धर्म पत्नी धरणी में समा गई थी। पिता है नहीं थे और कोई कर्तव्य बाकी नहीं था। प्रजा को अलविदा कहा और गुप्त घाट पर सरयू नदी में अपने शरीर को समाहित कर लिया। इससे पहले कि हम आगे चलें, एक आपके लिए सूचना। सूचना ये है कि मुझे कहा गया था कि जब गुरु पुनः उच्च राशि में आ जाए, ये थोड़ा सा एस्ट्रोलॉजिकल विषय है। कर्क राशि इसकी उच्च राशि है। बृहस्पति करीब 12 वर्ष के बाद उसी राशि में आ जाता है जिस राशि में 12 वर्ष पहले होता है। यह पूरा चक्कर लगाने में इसे 11.86 वर्ष लगते हैं। 11.86 यानी 0.14 कम 12 से। इसलिए 12 वर्ष के बाद कुंभ का मेला लगता है। यह एस्ट्रोलॉजिकल व्यवस्था है, हम इसमें गहरा नहीं जाएंगे। यह 5 राशि तक, 5 अंश तक उच्च का होता है, लेकिन मुझे शिवरात्रि तक यह वक्त मिला हुआ है। शिवरात्रि इस साल मेरे जन्मदिन पर ही आ रही है, 11 अगस्त को शिवरात्रि। उस वक्त तक जो दीक्षा है वह काम करेगी, उसके बाद की दीक्षा काम नहीं करेगी। यानी अब जो बुलाया गया है आपको,
गुरु पूर्णिमा में 29 जुलाई को, और फिर शायद जन्मदिन पर 11 अगस्त को। उसके बाद दीक्षा का प्रोग्राम बंद हो जाएगा। उससे पहले जो दीक्षा हो गई बस वो हो गई। एक बात को ध्यान में रखना, बड़े प्रश्न आ जाते हैं मेरे पास। अगर बाबा जी आपसे दीक्षा लेने के उपरांत हमने किसी और व्यक्ति से दीक्षा ले ली तो उस अवस्था में क्या होता है? यह प्रश्न बिल्कुल वैसा है जैसे तुम मुझे पूछो कि बाबा एक शरीर को छोड़कर अगर कोई देही दूसरा शरीर ले ले तो क्या होता है? बस पहले शरीर की अहमियत खत्म हो जाती है, फिर दूसरा शरीर यही काम करता है। अगर आपने मेरे से दीक्षा लेने के उपरांत किसी दूसरे गुरु से दीक्षा ले ली तो आप उसी के सानिध्य में और उसी की श्रद्धा में रहो, तुम एक तरफा रहोगे, अन्यथा दो नावों के बीच में तुम डूब जाओगे। मेरे से दीक्षा तो कोई काम करेगी नहीं, क्योंकि तुम्हारा मनस दूसरे व्यक्ति से दीक्षा लेकर उसमें चला गया है। इसलिए मेरे से दीक्षा ली हुई बेकार हो गई, व्यर्थ हो गई। तो मैं तुम्हें एक तरफा करता हूं कि अगर कोई मुझसे दीक्षा लेने के उपरांत किसी अन्य गुरु से दीक्षा लेता है, वो दीक्षा चाहे किसी भी ढंग की हो, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक गुरु के अपने अपने ढंग हैं। कोई नाम दान देता है, लेकिन दूसरे गुरु से दीक्षा लेने के बाद तुम दोगले मत रहना। एक नाव पे पांव रखना। दो नावों पे पांव रखोगे फिर तो बिल्कुल पक्का ही तुम कहीं नहीं जाओगे। एक नाव पे पैर रखना, उसमें क्या होगा, तुम्हें उस नाव का पता चल जाएगा कि इसमें कुछ होता है या नहीं होता। ये अनुभव तुम्हें मिल जाएगा। अगर तुम दो नावों में रहोगे तो तुम्हें ये अनुभव भी नहीं होगा कि राम राम करने से कुछ नहीं होता। यह अनुभव बड़ा जरूरी है जिंदगी में। आइए एक थोड़ा सा कमेंट ले लेते हैं। और मैं इस मोबाइल को शायद आज कल मैं बंद कर दूं, क्योंकि गुरु पूर्णिमा तक मैं किसी विशेष काम में, तो मुझे कोई मैसेज या किसी प्रकार का कोई वॉइस कॉल या व्हाट्सएप कॉल या व्हाट्सएप के ऊपर कोई मैसेज मत डालो। आपका वो मैसेज या आपकी कॉल रिसीव नहीं होगी। अब एक छोटा सा प्रश्न ले लें हम, प्रश्न नहीं है यह एक मैसेज कमेंट है। मैं जितेंद्र, चंडीगढ़ से। कुछ दिन पहले मैंने आपसे बात की थी कि 2025 में मुझे हार्ट की प्रॉब्लम आई थी और एक आर्टरी में स्टेंट डालने पड़े थे। डॉक्टर ने कहा था कि कुछ महीने बाद बाकी दो आर्टरी में भी डालने पड़ेंगे। मैंने आपसे बात की थी, मैं यह नहीं चाहता था, तो मैंने कुणाल जी से आपको मैसेज किया जो आपने बाबा जी को फॉरवर्ड कर दिया था। कुणाल ने मुझे फॉरवर्ड कर दिया था। मैं बाबा जी के दर्शन के लिए आया तो भी मैंने
यही प्रार्थना की कि बाबा ऐसी कृपा करो कि बाकी 2 आर्टरी में स्टेंट नहीं डालना पड़े। मैं कल ही हॉस्पिटल से वापस आया। डॉक्टर ने एंजियोग्राफी करके मुझसे कहा कि दोनों आर्टरीज की ब्लॉकेज कम हो गई है, नॉर्मल काम कर रही है। इनमें कुछ स्टंट वगैरह डालने की ज़रूरत नहीं है, यह ठीक से काम कर रही है। मुझे समझ नहीं आता कि बाबा जी आपका धन्यवाद कैसे करूं। मैं उनकी इस अपार कृपा के लिए तो उनको कोटि कोटि नमन करता हूँ। परमात्मा स्वरूप बाबा जी को मेरा नमन। ऐसी कृपा बनाए रखें हम सब पर, हम ध्यान में गहरे और गहरे उतर सकें। एक बार फिर से नमन करता हुआ आपका शिष्य जितेंद्र। यह शरीर एक माध्यम है, एक उपकरण है, ऑपरेटस है, एक ढांचा है, एक घर है जिसमें हम बैठे हैं। इसमें विकृतियां आती रहती हैं और विकृतियां उस परम शक्ति के आगे प्रार्थना करने से कई बार ठीक भी हो जाती, कई बार नहीं भी ठीक होती। तो आपकी की हुई प्रार्थना स्वीकृत हो गई, खुशी है। आगे से इस प्रकार के मैसेज कृपया मत डाला करें, क्योंकि यह मैसेज आपके एक्सेप्ट नहीं होंगे। ना ही वॉइस कॉल, ना ही व्हाट्सएप, ना ही दूसरे मैसेज जो आप डालते हो आम। तो यह आपके सुनने वाला, देखने वाला, पढ़ने वाला कोई नहीं होगा, क्योंकि मैं विशेष कार्य हेतु गुरु पूर्णिमा तक आपके मैसेज को नहीं देख पाऊंगा, और उसके बाद तो फिर दीक्षा भी बंद हो जाएगी 11 अगस्त के बाद। तो आपको तकलीफ तो होगी, लेकिन क्या करें, वक्त यूं ही बीत गया 6 साल 7 साल। लेकिन प्रभु की इच्छा के आगे कुछ नहीं होता। वह जो करता है ठीक करता है, उसके बाणे में बने रहो, यही वैराग्य का अर्थ था। बाबा ने सरल अल्फाज में कहा कि उसके बाणे में चलो, जैसा वह चाहता है तेरा पाना मीठा लागे। मेरी तो यही मर्जी, मेरी तो यही अर्जी, कर वही जो तेरी मर्जी। पलटू। सभी संतों ने यही बात कही है। सभी संतों ने कहा है कि मानव अपने आप को चाहे संसार का विजेता समझ ले, घोषित भी कर दे, लेकिन मानव है शूद्र। मानव शूद्र है और उसका अहंकार उसको परमात्मा बनाने में तल्लीन है। अहंकार जब तक है तब तक वह शूद्र परमात्मा नहीं हो सकता। शूद्र परमात्मा उस दिन होगा जिस दिन यह बीच का कांटा अहंकार यह ही निकल जाएगा, उस दिन शूद्र परमात्मा हो जाएगा। आइए हम आगे चलें। तो ये मैं कह रहा था कि गुरु अभी 1 तारीख को, 1 जून को, आज 7 हो गई, 1 जून को अपनी उच्च राशि में फिर से आ गया है 12 वर्ष के बाद। तो मेरे बोलने की अवधि
और सारे जो काम मैं कर रहा था वह समाप्त हुई, लेकिन उसके बाद अभी थोड़ा सा वक्त और कालखंड बचा है। वो बचा है गुरु पूर्णिमा तक, और गुरु पूर्णिमा तक दीक्षा होगी, उसके बाद दीक्षा नहीं होगी। जो चले गए हैं किसी और गुरु को दीक्षा ले लिए हैं, तो वह उन्हीं गुरु में ही अपनी आस्था रखें। अपनी आस्था को दृढ़ करो। जिस भी दूसरे गुरु से किसी से आपने दीक्षा ले ली है, रूप तो सब मेरे ही, मुझसे जुदा कोई नहीं। आदम को खुदा मत कहो, आदम खुदा है, लेकिन खुदा के नूर से आदम जुदा नहीं। रूप तो सब मेरे ही है, लेकिन फर्क ये पड़ता है कि गंदा नाला भी रूप मेरा ही है, और अमृत का कुंड भी रूप मेरा ही है, विष भी मेरा ही रूप है। इसलिए सनातन ने तो वराह अवतार को, सूअर को भी परमात्मा ही कहा, और कहा नहीं, मुझे तो दिखा। आफ्टर एनलाइटनमेंट 3 दिन जो मैं बताता हूं, मुझे स्मृति नहीं मिली। मेरी स्मृति में फिट नहीं है वो 3 दिन कि उन 3 दिनों में क्या किया मैंने। लेकिन दूसरे बताते हैं कि आपने सूअर को गले से लगा दिया। क्या हुआ? सूअर में भी परमात्मा है। सूअर से गले मिलना परमहंस हो जाने की निशानी, क्योंकि जिस दिन आपको सूअर में परमात्मा दिख जाए, जिस दिन मछली में परमात्मा दिख जाए, मत्स्य अवतार, व्यक्ति बौना हो, व्यक्ति धनुर्धारी हो, व्यक्ति सुदर्शन चक्रधारी हो, व्यक्ति क्रोधी हो, परशुराम की तरह है तो सबके भीतर परमात्मा है। यह शीतल स्वभाव रूपा बुद्ध ही क्यों ना, क्रुद्ध परशुराम, शीतल बुद्ध, दोनों ही परमात्मा है। एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, एक ओंकार, बस एक ही है, दूसरा कोई नहीं। अगर दूसरा होता तो लड़ाई झगड़ा होता। जैसे ही दूसरा आता है, झगड़ा शुरू हो जाता है, तनाव शुरू हो जाता है, और सारी आध्यात्मिक पद्धतियां दूसरे को मिटाने की पद्धतियां हैं। दूसरा मिट जाए, तुम अद्वैत में आ जाओ, दो न रह जाओ, एक ही रह जाए, बस वो जो है वो है, उसका कोई नाम नहीं, कोई रूप नहीं। आइए हम मूल शब्द पे आगे चलते हैं। असंयत मना, जिसका मन संयत नहीं है, जिसका मन वश में नहीं है, असंयत मन, मन वश में नहीं आता, या मन वश में आना बड़ा मुश्किल है। अब इसको समझना आप। आज मनुष्य दुखी है, और पूरी मानवता दुखी है। कारण क्या है? कारण अभाव नहीं। तुम खोज सकते हो कि मेरे पास अभाव है, मेरे पास अन्न धन की कमी है, इसलिए मैं दुखी हूं।
नहीं, ये कारण नहीं। भगवान कृष्ण कुछ कारण और ही बताते हैं। असंयत मन, यह मन बड़ा चंचल है। एक बात कहूं तुमसे, अगर यह मन न हो तो फिर तुम्हारे पास अगर कुछ भी न हो तो भी तुम परम रहस्य और आनंद में गोते खाओगे। और अगर मन तुम्हारा असंयत है तो फिर संसार का तुम चक्रवर्ती सम्राट भी क्यों ना हो जाओ, तुम दुखी ही रहोगे। तो कारण अभाव है या कारण असंयत मन है? तुम्हारा मन ये तर्क देता है, मैं दुखी हूं क्योंकि मेरे पास धन नहीं। मैं दुखी हूं क्योंकि मेरे पास खाने को भोजन नहीं। मेरा बैंक बैलेंस है नहीं। मेरे पास जमीन जायदाद नहीं। मेरे पास ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स नहीं, बहुमंजिला इमारतें नहीं, अच्छे व्हीकल नहीं, हेलीकॉप्टर नहीं, जहाज नहीं। यह मन की दलील है। लेकिन कृष्ण जो बात कहते हैं उसे गौर से सुनो। कृष्ण कहता है, हे पार्थ, हे कुंती नंदन, तुम अगर कप रहे हो इस युद्ध क्षेत्र के बीच में, तुमने मुझे हुक्म किया था, हे माधव, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीचों बीच ले चल, और मैं ले आया। ऐसा क्या देखा तुमने कि तुम कांपने लग गए? यह क्या है कंपन का कारण? कृष्ण कहते हैं, तुम्हारा मन असंयत है। संयत नहीं है, संयम ने नहीं है। और असंयत मन तुम्हें नचाता है। संयत मन भी होता है, वह तुम्हारा गुलाम है, वह तुम्हारा सेवक है। अगर मन संयत हो जाए तो मन तो रहेगा, लेकिन वह गुलामों की तरह रहेगा। जैसे तुम्हारा गुलाम विद्रोह कर दे, जैसे तुम्हारा गुलाम तुम्हारे कहने से बाहर हो जाए, वह असंयत मन होगा। जैसे मैं अक्सर कहता हूं, राजनीति में हमारे सेवक आज असंयत हो गए हैं। हमारे से पगार लेते हैं, हमारे खून पसीने की कमाई कर के रूप में वसूल करते हैं, लेकिन असंयत हो गए। उस असंयत शब्द को भगवान कृष्ण इस 35वें श्लोक में प्रयोग करते हैं। मन क्या है? मन है शिथिल पानी में लहरों का उत्पन्न होना। जैसे एक गिलास में पानी शिथिल है, तुम उसमें गचोल मार दो तो माटी घुल जाएगी पानी में, अफरा तफरी मच जाएगी, गंदला पानी हो जाएगा, ट्रांसपेरेंट नहीं रहेगा, तुम्हें आर पार दिखाई कुछ नहीं पड़ेगा।
जब तुम्हें ट्रांसपेरेंट नहीं दिखता कुछ, तो वह असंयत मन होता है। जैसे ही तुम एनलाइटनमेंट की उस कगार पे पहुंचोगे, तो आपने मेरी वीडियो सुनी होगी एनलाइटनमेंट, उसमें धीरे धीरे सब जो अपारदर्शी था वह पारदर्शी होता शुरू हो गया। स्थूल दीवारें, पेड़ पौधे, यह चमकता हुआ चांद, सामने मंदिर, ऊंची ऊंची दीवारें, धरती, पेड़ पौधे, बोना वृक्ष, सब धीरे धीरे गायब होना शुरू हो गया, जैसे कि इवेपोरेशन हो गया। तो स्थूल चीज मरनी शुरू हो गई, इवेपोरेट होनी शुरू हो गई, और स्थूल चीज परिवर्तित होनी शुरू हो गई ट्रांसपेरेंसी में। वो एक वक्त ऐसा आया कि ट्रांसपेरेंसी ही ट्रांसपेरेंसी रह गई। हर स्थान पर, कण कण में वाइट पार्टिकल्स, शीतल, आनंदप्रद, बहते हुए, ऊपर से बिखरते हुए, सभी दिशाओं में व्याप्त, यकसा रूप से सब जगह वही विद्यमान है। मैं कितनी दूर तक फैला कुछ पता नहीं, लेकिन फैलाव होता चला गया। एक बात यहां समझ लेना, जैसे ही तुम संसार को गहन रूप से देखोगे, वह अपारदर्शी हो जाएगा। अपारदर्शी हो जाएगा तो तुम वस्तुओं में रुचि लेने लगोगे। सिंहासन पा जाऊं, गोदाम पा लूं, घना सा पैसा इकट्ठा कर लूं, डॉलर इकट्ठा कर लूं, सोना इकट्ठा कर लूं, सामान इकट्ठा कर लूं, व्यवस्था इकट्ठी कर लूं, जरूरत की चीजें इकट्ठी कर लूं, गैर जरूरत की चीजें इकट्ठी कर लूं। जब तुम नॉन ट्रांसपेरेंट चीजों को, वस्तुओं को, पदार्थों को इकट्ठा करने में संलग्न होते हो, उतने ही तुम दुखी हो जाओगे। यह ट्रांसपेरेंट और नॉन ट्रांसपेरेंट के बीच का फर्क समझा रहा हूं, बात गहरी है। छठे अध्याय का 35वां श्लोक गीता की ज्ञान है। अगर इस अर्थ में देखा जाए तो अनुभव के साथ बढ़ता हुआ लगेगा। इधर आप मेरी वीडियो निकाल लो एनलाइटनमेंट, और इधर आप इसके अर्थ निकालते जाओगे तो आपको बराबर मिलेंगे। वहां क्या होता है? संयत मना होता है। वहां सब कुछ ठहरा हुआ है, शांत है, स्थिर है और आनंदप्रद है और यज्ञ सा है। दो रूप नहीं है उसकी। ऐसा नहीं है कि यहां तो मैं देख रहा हूं व्हाइट पार्टिकल्स और कहीं दूर जाके मैं देखता हूं ब्लैक पार्टिकल्स। नहीं, ऐसा सब जगह व्हाइट पार्टिकल्स और ट्रांसपेरेंट, उनके आर पार देखा जा सकता है और कितनी दूर तक दिखता है वो, उसका कोई और छोर नहीं। ऐसी दीनानाथ की प्रकृति को कोई शंकराचार्य बांचना चाहता है, इसलिए मैं उसको मूर्ख कहता हूं।
इतनी विराट प्रकृति जिसका एक कण भी तुम्हारी समझ में नहीं आता, और तुम सब, एक नहीं सब, उस प्रकृति को समझने की चेष्टा करते हो, जबकि वह प्रकृति समझ में नहीं आती। तुम चाहते हो परमात्मा तक को समझ लेना, जबकि वह समझ में आता नहीं। मुझे बहुत से लोग कह देते हैं पापा समझ नहीं आया। मैंने कहा मेरा पहला शब्द ये था कि तुम्हें समझ तो नहीं आएगा, लेकिन फिर भी तुम बाधित हो तो मैं समझाने की चेष्टा में लग जाता हूं, समझ फिर भी नहीं आएगा। लेकिन तुम्हें ऐसा होगा कि बाबा 6 साल बोला, 7 साल बोला, समझ फिर भी नहीं आएगा। भलांकि आज वो प्रकृति बदल थोड़ी गई। वैसे ही जब मैं ध्यान में जाता हूँ, अपने अंतस में जाता हूँ, वही पार्टिकल का वही सारा नज़ारा, वही ठंडक, वही आनंद का बहता हुआ झरना, वही फूलों के भीतर से निकलती हुई सुगंध, वही आनंद कंद, परम पिता, परम आत्मा का फैलाव हर जगह, उसके सिवा और दूसरा कोई भी नहीं। और तुम जानोगे उसे स्वयं की तरह, जैसे यह सारा तुम ही हो। उसी स्थान पर जाकर ऋषि कहता है अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही हूं ब्रह्म। एको अहम द्वितीयो नास्ति, एक है और वो मैं हूं, दूसरा है नहीं। फिर भी तुम बांचने लगे हो, फिर भी तुम समझना चाहते हो, और फिर भी तुम समझाना चाहते हो। जो गुरु आपको समझाना चाहता है वह गुरु है ही नहीं। गुरु तो वह है जो कहे वह समझ में तो नहीं आएगा। इशारा भर किए देता हूं, जैसे कौन सी सड़क बॉम्बे जाएगी, लेकिन मेरा इशारा कहीं जाकर खत्म हो जाएगा, वहां बॉम्बे नहीं है। जैसे मैंने आपको एक उदाहरण दिया, 10 सड़कें थीं, किसी राहगीर ने पूछा, गाड़ी लेके आया कि बाबा मैंने बॉम्बे जाना है, मैंने इशारा कर दिया। अगर वह व्यक्ति मेरी अंगुली के टाप को पकड़ लेगा, कहेगा यहां तो बॉम्बे है नहीं, तो फिर वह मेरी बात के इशारे को पकड़ नहीं पाया। इशारे की टॉप के ऊपर बॉम्बे नहीं, इशारे की स्ट्रेट लाइन के ऊपर अगर तुम चलोगे बहुत दूर जाकर बॉम्बे आएगा। तो शब्द इशारा मात्र है। शब्दों को पकड़कर मत बैठ जाना। और तुम आज क्या कर रहे हो? कोई राधे राधे को पकड़े बैठा, कोई 5 नाम को पकड़े बैठा, कोई आरती कर रहा है, कोई गीता के शब्दों को पकड़े बैठा, अष्टावक्र गीता को, उपनिषद, वेद को, कोई श्री गुरु ग्रंथ साहब को, कोई कुरान पुराण को, कोई बाइबल को। लेकिन ये सब इशारे हैं। इशारे शब्दों से होते हैं। मैंने 1000 बार पहले भी कहा, इन इशारों को मत पकड़ लेना। अगर तुमने इशारों को पकड़ लिया
तो तुम वहीं रुक जाओगे। इनकी स्ट्रेट लाइन में चलना तो तुम वहां पहुंच जाओगे। ये दो शब्दों में सारा अध्यात्म कहा जा सकता है। असंयत आत्मना योगो दुष्प्राप इति में मति ही। यह मन असंयत है। तुम्हें दर्द होता है, तुम उसके साथ लिप्त हो जाते हो। तुम कहते हो मुझे दर्द हो रहा है, तुम्हें भूख लगी है, तुम उसके साथ लिप्त हो गए। तुम कहते हो मुझे भूख लगी है। इसका अर्थ साफ है कि तुम पेट को अपना होना मान रहे हो, शरीर को अपना होना मान रहे हो। यहां तक कि लोग विचारों को अपना होना मान लेते हैं। ऊंची कुर्सी पर बैठा हुआ सीजेआई प्रतिष्ठा को अपना होना मान लेता है। कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट डाल दूंगा। उसने प्रतिष्ठा को, सम्मान को, जो है नहीं, किसी तरह तुम तरक्की करते करते यहां आ गए हो। यह तरक्की नहीं, यह विनाश है। जिसकी खोपड़ी धूल चाट गई वह सीजीआई की कुर्सी पर बैठ गया। परम बुद्धू लोग होते हैं ये। बुद्ध और बुद्धू में चाहे फर्क तो की मात्रा का है, लेकिन अर्थ में बड़ा फर्क है। बुद्ध किसी भी चीज को अपना नहीं समझते, और बुद्धू सीजीआई जैसे प्रतिष्ठा को भी अपना ही समझ लेते हैं कि तुम मेरी प्रतिष्ठा की अवमानना की, तुमने कोर्ट की अवमानना की, इसलिए तुम दंडित होते हो। और तुम्हारा दंड भी क्या है? तुम्हारा दंड भी तो कुछ नहीं। तुम जेल की कोठड़ी में बिठा दो, उसे खाना दोगे अपनी मर्जी से दोगे, पानी दोगे, जीने के साधन, सोने की जगह दोगे, और क्या चाहिए आदमी को? और भी कुछ चाहिए? अरे मौज बन गई। असंयत मन हो तुम, क्योंकि चिपट गए हो इसके साथ। ये हमारी बदनसीबी जो नहीं तो और क्या है। ये हमारी बदनसीबी जो नहीं तो और क्या है, कि उसी के हो गए हम। जो न हो सका हमारा रहा गर्दिशों में हरदम। मेरे इश्क का सितारा कभी डगमगाई कश्ती, कभी खो गया किनारा रहा गर्दिशों में हरदम।
इसलिए सारी जिंदगी तुम्हारी गर्दिश में कट जाती है। कभी लड़खड़ाई कश्ती, कभी कश्ती लड़खड़ाती, हालात बिगड़ जाते, कभी खो गया किनारा। सब कुछ भी तुम्हारे पास आ जाए तो तुम्हें किनारा नहीं दिखाई पड़ता, राधे राधे करने वाले गुरु दिखाई पड़ते, 5 नाम देने वाले ढोंगी दिखाई पड़ते हैं। तुम्हारी मुसीबत असंयत मना, तुम्हारा मन संयत नहीं, तुम हालात पर निर्भर हो। हालात से चिपट जाते हो इसलिए दुखी हो, हालात से लड़ते हो। बहुत साल पहले मेरे पास एक व्यक्ति आया, बहुत साल पहले, जब मैं सामूहिक दीक्षा नहीं दिया करता था। मुझे बोला, बाबा दीक्षा दे दो। मैंने कहा नहीं, तुम योगी नहीं। तो वो तो तैश में आ गया, बोला बाबा मैं एक दिन आऊंगा तुम्हारे पास और मैं प्रबुद्ध होकर आऊंगा। मैंने कहा रुक, बैठ जा, तुम मेरे पास कभी नहीं आएगा। मैंने कहा क्योंकि यह जो मैं झगड़ा करके चला है, यह झगड़ालू मन कहीं नहीं पहुंचता, और तुमने तो अपने अंत से जाना है। तुम झगड़ा करते हो, तुम कहते हो मैं भी दिखा दूंगा दुनिया को कि मैं पीएम बन सकता हूं। बन जाओगे पीएम, यह तो मामूली बात है। पीएम बनना कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी। बात तो ये है कि तुम पीएम बनकर भी आनंदित रह सको। फिर भी अगर तुम अय्याशी करने किसी आइसलैंड पे निकल पड़े तो तुमने ओहदा कमाया। अगर तुम बड़े से बड़े सेठ हो गए और फिर भी तुम किसी आइसलैंड पे चले गए, तुमने क्या खाक कमाया। जो धन तुम्हें आनंद न दे सके, और धन कभी आनंद दिया नहीं करता, वह एक नंबर का शीर्षस्थ धनी बिल गेट्स, जो धन तुम्हें आनंद नहीं दे सके, वह धन नहीं है, कूड़ा है। उसकी वैल्यू तुमने डाली है, असंयत मना ने उसकी वैल्यू डाली। अन्यथा तो वह एक कागज का छपा हुआ नोट, अन्यथा तो वह एक मेटल है। तुम सोने के अंबार लगा दो, लेकिन तुम्हारा मन भीतर से दुखी है। तुमने माथे पर पट्टिका लगा दी या मेज के ऊपर पट्टिका चिन्ह, भूतपूर्व प्रशासनिक अधिकारी, लेकिन मन आनंद से भरा, खोपड़ी गुरूर से भरी। मैं सब जानता हूं, इन सर लोगों की खोपड़ी गुरूर से भरी होती है, क्योंकि यह सब कुछ जानता है। ध्यान रखना, यह अगर पुण्य भी करेंगे तो वह पुण्य भी पाप हो जाएगा।
क्यों? क्योंकि उस पुण्य में भी मैं मिल जाएगा। यह बिल्कुल ऐसा है जैसे गंदे नाले में तुम घी बाल्टियां भर के करा था। अभी कुछ दिन पहले लोग नदी के अंदर दूध बहा रहे थे। दूध को 13वां रत्न कहा जाता है, यानी कि समुद्र से निकला 13वां रत्न था। कुल 14 रत्न निकले थे। नदी को दूध पिला रहे थे। तुम समझते हो वो कभी सुखी हो पाएंगे? नहीं, क्योंकि जब तक तुम असंयत मना हो, तुम्हारा मन ठीक से चीजों को समझ नहीं सकता, तब तक तुम्हारा मन उबड़ खाबड़ है, उथल पुथल है। असंयत मना योगो दुष्प्राप इति में मति। जो मन हिलजुल कर रहा है, कंप रहा है, वह योग को उपलब्ध नहीं हो पाता। इस शब्द को फिर से समझ लो। जिस मन के भीतर ठहराव नहीं है उसे असंयत मना कहते हैं। जो मन कंप रहा है, जैसे कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन का मन कंप रहा था, सारा शरीर कंप रहा था, क्योंकि मन के गुलाम हैं इंद्रियां। मन कंपता है तो इंद्रियां भी कंपती हैं। जब उसका प्रभाव बाहर आपको दिखाई पड़ता है कि यह कंप रहा है, वस्तुतः उसका मन कंप रहा होता है। मन मृत्यु से डरता है, मन कंपता है। इंद्रियां अनुगामी हैं मन की, तो इंद्रियां भी कंपती हैं। उनके भीतर हल्का कंपन पाओगे तुम। यही कृष्ण कहते हैं, असंयत मन कंपता हुआ मन है, और इस कंपते हुए मन से तुम कभी योग को उपलब्ध नहीं हो सकोगे। योग क्या है? परमात्मा में मिल जाना प्लस। हम योग करते हैं ना, एक योग एक बराबर है 2। योग हो जाना किसी में। असंयत मना योगी नहीं हो सकता। इसको मैंने संक्षिप्त रूप में आपको बता दिया। हिलता हुआ मन, कंपता हुआ मन, जो मन तुम्हारे काबू से बाहर है, तुम्हारे काबू से बाहर है, और किसके इफेक्ट में है? परिस्थितियों के इफेक्ट में। परिस्थितियों ने तुम्हें खुशखबरी सुना दी, तुम खुश हो गए। परिस्थितियों ने तुम्हें दुख भरी खबर सुना दी, तुम दुखी हो गए। अब यहां पर ठहरिए थोड़ा। क्या परिस्थितियां तुम्हें खुशखबरी सुनाएंगी तो क्या तुम संयत मना हो जाओगे? नहीं हो। तुम यही सोचते हो, मैं गरीब हूं, मेरे पास भोजन के लिए पैसे नहीं, मेरी गृहस्थी बड़ी है, मैंने बच्चे ब्याने हैं, लड़के लड़की की शादी करनी, कोई रास्ता नजर नहीं आता, बीमारी है। वो तुम्हारा शरीर बीमार कि तुम्हारे परिवार में किसी का शरीर बीमार, तुम परिस्थितियों से संचालित होकर दुखी होते हो।